जनता की लड़ाई में जीते हैं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि गरीबों की लड़ाई का हम लोग जीत हासिल किया, ये गरीबों की जीत है। नेता भी बोले, तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी बोले कि हमारा जो प्रयास था, और उन्होंने ये भी कहा कि पूरे देश में ये होना चाहिए। इस लड़ाई में हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी यहाँ से लेकर के दिल्ली तक जाकर के आदरणीय प्रधानमंत्री से भी मिले थे। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो दम भर करके बिगुल ठोका है, ये पूरे देश में होकर ही रहेगा। जिनके लिए ये जाति आधारित गणना हो रहा था, ये तमाम लोग खुश हैं। आप दूसरा नजरिए से देख रहे हैं कि लोकसभा में तो व्यापारी लोग मूल्यांकन करता है कि हमने इतना पूंजी लगाया, इसका क्या लाभ होगा। पटना हाईकोर्ट ने बिहार में महागठबंधन की सरकार को बड़ी राहत दी है, क्योंकि कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद बिहार में जातीय जनगणना पर रोक लगा दी गई थी और आज कोर्ट ने सुनवाई करते हुए जातीय जनगणना पर रोक की उन तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया है और बिहार में जातीय जनगणना को मंजूरी दे दी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के जिला महासचिव सुनील यादव हैं और मूल रूप से ये नालंदा के रहने वाले हैं और नालंदा के जिला महासचिव हैं। हम बातचीत करेंगे क्योंकि आज बिहार में जातीय जनगणना को लेकर कोर्ट के द्वारा मंजूरी मिल गई है और तमाम याचिका को खारिज कर दिया गया है। तब कैसा हालचाल है? जिस प्रकार रामचंद्र जी 14 साल वनवास काटने के बाद अयोध्या लौटे थे, अयोध्या वासियों में जिस प्रकार से खुशी महसूस की गई थी, वही खुशी आज जिनके लिए ये जाति आधारित गणना हो रहा था, ये तमाम लोग खुश हैं। तमाम लोग खुश हैं? तमाम लोग खुश हैं कि हमारे जात का गिनती होगा। हाँ, हमारी गणना हो जाएगी और गणना के बाद जो हमारे सरकार द्वारा जो भी लाभकारी योजनाएं से हम लोग वंचित रहते थे, हक हकूक हमारा नहीं मिल पाता था, उनके समान हक मिलना गिनती के आधार पर शुरू हो जाएगा। लेकिन भाजपा वाले लोग तो इसके विरोध में हैं, क्या कहिएगा भाजपा वालों को? न भाजपा के पास नीति है न नियम है, उनके पास मात्र नियत है और नियत इस चीज़ का है कि गरीब गुरबों का किसी प्रकार धर्म के आधार पर भटका करके वोट लेकर के अपनी हुकूमत बना लेना, इसके अलावा उनके लिए और कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ नियत पर काम करते हैं। लेकिन भाजपा वाली अब कहती है, पहले भी भाजपा के लोग कहते थे कि जो है जनगणना होनी चाहिए, लेकिन आर्थिक आधारित जनगणना होनी चाहिए। जातीय पक्षधर में जनगणना कराने में कहीं ना कहीं भाजपा पीछे चली जाती है। आप इनका जो गणना हो रहा है सरकार का, इसमें 17 बिंदु है। हमें नहीं लगता है कि वो बिंदु भी छूट रहा है, क्योंकि हम लोग भी गणना के रास्ते से आए हैं। अब तो उनको ये सिर्फ विरोध करना एक सिस्टम रह गया, जिसके आधार पर ये चाहते थे कि हाँ हमारी नहीं हो। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, दोनों सदनों से बिहार से पास है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के भी लोग हैं। आज अगर वो चाल चेहरा चरित्र को बदल करके चलना चाहते हैं तो इसको जनता देख रही है कि आपने क्या किया और क्या चाहते हो। तो क्या लगता है कि भाजपा के लोग साजिश में नाकाम हो गए हैं? हम इसको ये भी नहीं कहें कि साजिश में नाकाम हो गए। हर मामला, चाहे वाद विवाद प्रतिवाद हो, इसका अंतिम न्यायालय होता है और न्यायालय ने ये फैसला दिया है और उस फैसला के आधार पर कौन जीत हुआ कौन पट हुआ, किसकी साजिश थी नहीं साजिश थी, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन न्यायालय ने जो फैसला दिया है ये स्वागत करने योग्य है, गरीबों के हक में है। उनके हकूक जो छीने जा रहे थे, आशा होता है कि उनका सारा हकूक जो छीने जा रहे थे वो रास्ते पर मिलेंगे, आने वाले दिनों में गणना के बाद मिलेंगे। अच्छा, आप एक राजद के कार्यकर्ता हैं, तो क्या लगता है कि पूरे बिहार में बिहार के अलावे भी पूरे देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए? मैं जिस वर्ग और जिस दल जिस विचारधारा की राजनीति करता हूँ, ये विचारधारा में जो हम लोगों ने महसूस किया है, इसके आधार पर दम ठोक करके मैं कहता हूँ कि पूरे देश में जाति आधारित गणना होना चाहिए। जो वंचित लोग हैं, जो पिछड़ा लोग हैं, जो दलित लोग हैं, इनको लाभ मिलेगा। जिस प्रकार बरसात में रेनकोट की आवश्यकता होती है, ये रेनकोट का काम करेगा। यानी जातीय जनगणना रेनकोट है? हाँ, जातीय जनगणना तो रेनकोट के आधार पर काम करेगा। जो भीग जाते थे, जिनको हक अधिकार नहीं मिलता था, उनको तो मिलना शुरू हो जाएगा। और जब हक अधिकार मिलना शुरू हो जाएगा, इसी का लक्ष्य हमारा पूरा हो जाएगा। जाति आधारित गणना, सबका पता चल जाएगा कि किनका क्या है। ये तो दर्पण है।
दर्पण के सामने आप खड़ा हो जाइए, आप काला है कि गोरा है कि कटा हुआ है कि जो भी है ये दिख जाएगा। लेकिन इसको बंद करके रखा गया था। 1931 में हुआ था, अंग्रेज के समय से वही गणना पर चल रहा है। 11 में भी हुआ था, इसको फ्लैश नहीं किया गया था किसी कारणों से। अब ये फ्लैश भी होगा और गणना के आधार पर जिनकी जितनी संख्या रहेगा उतनी भागीदारी मिलेगी। अच्छा, जैसे ही खुशखबरी आपके नेता को मिली, लालू यादव और तेजस्वी यादव को, दोनों दिल्ली के लिए रवाना हो गए। तो निजी मामला है, अपना जो काम होगा गए होंगे। लेकिन हम तो देखा कि एरोड्रम पर भी पत्रकारों को वो कह रहे थे जनता की लड़ाई में जीते हैं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि गरीबों की लड़ाई का हम लोग जीत हासिल किया, ये गरीबों की जीत है। नेता भी बोले, तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी बोले कि हमारा जो प्रयास था, और उन्होंने ये भी कहा कि पूरे देश में ये होना चाहिए। तो क्या लगता है कि तेजस्वी यादव का ये ड्रीम प्रोजेक्ट पूरे देश में सफल हो पाएगा? मैं आशा ही नहीं, संपूर्ण विश्वास करता हूँ कि जब कहीं धुआं हो जाता है, आग लग जाता है, तो इसका फलाफल हर जगह होता है। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो दम भर करके बिगुल ठोका है, ये पूरे देश में होकर ही रहेगा। पूरे देश में पूरे देश में होकर ही रहेगा, क्योंकि आज जीता जागता लोगों का मांग है। ये छोटी बात नहीं है, ये गणना जो है छोटी बात नहीं है। अनुकरण करता है बिहार का सारा देश, और बिहार शुरू किया है। लेकिन सुनील जी, हमारा एक सवाल है, भारतीय संविधान में जात का नाम लेना भी अपराध है। नहीं, तो जाति आधारित गणना बोल रहा हूँ। जात का नाम कहाँ लेना है कि हम यादव हैं, आप भूमियार हैं, तेली है, बनिया है, कुम्हार है, पंडित है, लाला, ये तो नहीं हम कह रहे हैं। कोड वर्ड तो उसका जारी हो गया, तो हिस्सा कैसे मिलेगा? हिस्सा कैसे मिलेगा? उस सरकार द्वारा दिया गया है कि इतना हक इनको मिलना, इतना हक इनको मिलना है। हम कहाँ कह रहे हैं कि यादव को मिल रहा है, कुर्मी को मिल रहा है, तेली को मिल रहा है, भूमियार को, पंडित को। ये तो मैंने नहीं बोला, ये अपराध तो नहीं किया। हम तो जातियों की बात नहीं ना की। अब ऐसे भी राष्ट्रीय जनता दल जात की बात नहीं करता, जात की राजनीति नहीं करता, ये जमात की राजनीति करता है। अच्छा, इसका कितना फल मिलेगा लोकसभा के चुनाव में? जातीय जनगणना का कितना फल? आप दूसरा नजरिए से देख रहे हैं कि लोकसभा में तो व्यापारी लोग मूल्यांकन करता है कि हमने इतना पूंजी लगाया, इसका क्या लाभ होगा। हम जनमत को ठोक ठाक के हकूक दिलाने का जो काम किया है। व्यापारी तो आप ही लोग ना भाजपा वालों को कहते हैं। तो है व्यापारी, वो है व्यापारी, उसमें दो मत नहीं कि वो व्यापारी नहीं, व्यापारी है। तो वहाँ यहाँ तो वो लॉस में चले गए। अब ये लॉस में गए कि वो मुनाफा में गए, तो उनका धंधा का मानक है, कैलकुलेटर पर जोड़ेंगे। लेकिन हम लोग की लड़ाई थी चिर पर चित। राजनीति क्या है? हक अधिकार दिलाना, वंचितों को आवाज़ देना, जो दबा हुआ है उसको उठाना, ये लड़ाई है। राष्ट्रीय जनता दल ये लड़ाई करता है। इस लड़ाई में हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी यहाँ से लेकर के दिल्ली तक जाकर के आदरणीय प्रधानमंत्री से भी मिले थे। उन्होंने भी कहा था कि ठीक है, जातिगत जो आधारित गणना ये कराएंगे, बाद में मुकर जाना उनका मौलिक अधिकार है कि क्या है, मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन अब तो खुशी हो रही है ना। हम लोग को खुशी मात्र इतना ही है कि हम लोग इस संघर्ष को कि एक सिपाही जिस प्रकार से युद्ध जीतता है वो खुशी है। बाकी सबसे ज़्यादा खुशी है जिनके लिए हम लड़ रहे थे। ये हमारी खुशी से कई गुना ज़्यादा उनको खुशी है जिनकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे। तो ये हमारे साथ नालंदा जिला के राजद के महासचिव सुनील यादव थे, और ये भी साफ तौर पे कह रहे हैं कि पूरे देश में जातीय जनगणना की मांग है, और उसी से कहीं ना कहीं देश के लोगों को अधिकार मिलेगा। और जनता के अधिकार की ये लड़ाई थी जो आज कोर्ट के द्वारा उन्हें मिला है, और निश्चित तौर पर बिहार में अब जातीय जनगणना शुरू हो जाएगी।